नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमाशत् श्रीमद् आचार्य प्रवर्तोमि नेमिचन्द सिद्धान्ति देवृष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनम। जोर कहाँ से कर दिया निशंक सागर वाला, उसमें चालू कर दिया अगर तुमने। स्थान से पहले औपसमिक सम्यक्त नहीं होगा। छायक सम्यक में भी कृष्ण और नील लेस्या केवल कर्म भूमिया मनुष्यों की अपेक्षा होती है। जो छायक सम्यक्त में चौथे गुणस्थान में जो तीन अशुभ लेस्याएं हैं भोग भूमि में नहीं होंगी और वह देवों में भी नहीं होंगी, नारकियों में भी हो सकती हैं, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्यों की अपेक्षा छायक सम्यक के साथ कृष्णादि तीन अशुभ लेस्याएं हैं। छायोपसमिक भाव के 15, तीन ज्ञान, मति सुरत और अवधि ज्ञान। तीन अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुताज्ञान और विभंग ज्ञान। तीन दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। 5 लब्धि, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। एक सम्यक, इनमें भी कृष्णादि तीन अशुभ लेस्याएं होती हैं, लेकिन छायोपसमिक के जो 3 भाव बचे, कौन से बचे? 15 तो कर दिए है ना। तो संयमा संयम, हाँ संयमा संयम, मनः परे ज्ञान और छायोपसमिक चारित्र, इन 3 में अशुभ लेस्याएं नहीं होती। औदेक के 16, 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 असंयत, 1 असिद्धत्व, 1 लेस्या। लेस्या 5 क्यों नहीं ली? क्योंकि लेस्या में स्वकी लगाना, जो लेस्या होगी उसमें वही भाव होगा। पारिणामिक के 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब इनकी प्रश्नोत्तरी। कृष्ण लेस्या किसे कहते हैं? तो स्पर्धकों का छठा भाग तीव्रतम कसाय अनुभाग का है, और इस तीव्रतम उदय से उत्पन्न कसाय कृष्ण लेस्या है। वर्गों के समूह को वर्गणा, फिर बनेंगे स्पर्धक आदि। उन स्पर्धकों का जो 6 भाग बनाए तो उसमें छठा भाग कैसा है? तीव्रतम कसाय अनुभाग का है। जो रौद्र है बहुत, इनके लक्षण, कृष्णलेस्या के लक्षण कैसे होंगे? जो कृष्णलेस्या वाले जीव होंगे उनके परिणाम कैसे होंगे? तो करें जो रौद्र है, बहुत बैर करने वाला है, इसको अनंतानुबंधी आदि अपन बैर कहते हैं ना, वो तो पहले गुण स्थान में होगा, लेकिन चौथे गुण स्थान में भी कृष्णलेस्या है, वहां अनंतानुबंधु तो नहीं है, अप्रत्यख्यान ही है। लेकिन वो अप्रत्यख्यान भी कैसी है? तो जो रौद्र है, बहुत बैर करने वाला है, कलह प्रिय है, निर्दय है तथा धर्म और दया से रहित परिणाम है। न उनके पास कोई धर्म है न दया ही है, वह कृष्णलेस्या है। यद्यपि जैसे परिणाम पहले गुण स्थान में होंगे वैसे दूसरे में नहीं होंगे, उनमें तारतम्यता पाई जाएगी, क्योंकि एक मिथ्यात्व के साथ है, दूसरा अनंतानुबंधी के साथ है, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व के साथ है और चौथा अप्रत्यख्यानावरण कसाय है। तो अलग अलग के साथ होने से
उनमें अंतर तो होगा, लेकिन फिर भी चौथे गुण स्थान में भी कृष्णलेस्या के परिणाम होते हैं। फिर ये धवला पुस्तक 1 पेज 390 से, है ना। ऊपर वाली परिभाषा धवला पुस्तक 7 पेज 104। फिर दुराग्रह, उपदेश अवमानना, है ना। किसी भी उपदेश की अवमानना करना, निरादर करना, किसी की भी अच्छी बात को स्वीकार नहीं करना। कितना भी अच्छा उपदेश मिले, अवमानना क्या कहलाती है? जो दोष उसमें नहीं है उसमें भी, अच्छे उपदेष्टाओं में भी दोष लगा देना। अच्छी बात की लेकिन फिर भी उसको अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना। तीव्र बैर, एक बैर और फिर तीव्र बैर। अति क्रोध, दुर्मुख, निर्दयता, क्लेश, ताप। ताप माने जो रोते हैं छाती पीट पीट के, उसको बोल दुख शोक तापाक्रंदन, उसमें आता है। दुख है, शोक है, ताप है, हिंसा तथा असंतोष आदि परम तामस भाव कृष्णलेस्या के लक्षण हैं। मतलब कोई व्यक्ति कृष्णलेस्या वाला है तो उसकी पहचान कैसे करें? तो निरंतर ये तामस भाव आते हैं। जितने भी ये मूली है, गाजर है, आलू है, ये जितने भी तामसी भोजन है, प्याज है, लहसुन, ये कौन से भोजन कहलाते? ये भोजन भी तामसी कहलाते। उनको करने वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति भी तामसी ही होगी, है ना, तामसता। तो उनके अंदर ये पाया जाता है। दूसरा एक लक्षण आता है कि 6 वृक्ष हैं मूल में, है ना। 6 व्यक्ति जाते हैं, अब वो क्या करते हैं वहां जाके? तो एक पूरे वृक्ष को ही जड़ से काटना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो उस वृक्ष को जड़ से ही काटना चाहता है। किसके परिणाम हुए? एक कृष्णलेस्या वाले के परिणाम है। तो हाँ, तीव्रतम, है ना। तो जैसे ये कहने के लिए मूली है, अब मूली जो भी खाएगा तो उसके मूली के पूरे पौधे को नष्ट करना पड़ेगा। गाजर में गाजर का पूरा पेड़ ही, उसमें भले ही छोटी गाजर निकले या बड़ी, लेकिन होता क्या है, उसको पूरा ही उखाड़ना पड़ता है। कोई जामुन के वृक्ष को जड़ से नहीं काटता, लेकिन जो ऐसी वनस्पतियां हैं कि उनको निकाल के बिना उतना काम नहीं चलता, इसलिए वो कहते हैं इनका त्याग करो। उनमें साधारण जीव तो है ही, ये तो अपनी जगह हो गया। साधारण होते हुए भी, आवाज कम कर दो उसकी, आवाज आई, कमरे में रहो तो आवाज पूरे रूम में आवाज आती है किसी की भी। यहाँ चलाते हैं ना लोग, नहीं कर दो तो भी नहीं आएगा, है ना। हमारी आवाज पूरे कमरे में आती है, कहीं भी जो सुन रहे हैं सब लोगों को। बंद कर दो आप तो। तो उसमें उसको बंद करो ना आप, कट कर दो उसको। तो वृक्ष का पूरा नाश होता है, उससे परिणामों का पता चलता है। मतलब वो कहते हैं कि जो भ्रमर होता है, भ्रमर फूल पर बैठ के उसकी पराग को ग्रहण कर लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति उस फूल को पूरा ही तोड़ देता है, तो क्या हुआ? फूल का विनाश हो गया। ऐसे कोई व्यक्ति वृक्ष के फलों को लेता है तो कोई पूरे वृक्ष को ही काट देता है। तो कृष्णलेस्या वाला उसको पूरा ही नष्ट करना चाहेगा। जैसे डाकू होते हैं, अब डाकू जिसको लूटते हैं तो वो कहता भैया तुम धन ले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को ही जान से मार के चले गए तो क्या हुआ? ये कौन से परिणाम हुए? एक कृष्णलेस्या के परिणाम है। उसका धन भी छीन लिया और उस व्यक्ति के प्राण भी ले लिए।
तो इनसे पता चलता है कि इस व्यक्ति के परिणाम कैसे होंगे। आपको आवश्यकता की पूर्ति कर लो, कोई बात नहीं है, नदी से पानी भर के पी लो, वृक्षों से फल ले लो, व्यक्ति से भोजन ले लो, लेकिन आप उसको भी नष्ट कर दो, ये नियम से कृष्ण लेस्या के ही परिणाम हैं। और इनसे पता चलता है कि हमारी परिणति क्या चल रही है। अब दूसरी लेस्या का नाम क्या है? नील लेस्या, मूर्खता। इसके लक्षण क्या है? मूर्खता, कार्य की अनिष्ठा। अनिष्ठा माने क्या होगा? है? उस कार्य के प्रति उसे कोई सम्मान नहीं, निष्ठा नहीं है, कर तो रहा है, आपने किसी काम के लिए कहा, ठीक है कर दे रहे हैं आपने कहा है तो, लेकिन उसकी खुद की उसके प्रति निष्ठा नहीं होती। भीरुता, डरपोक, हर समय भय बना है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, ये आ गया तो, ऐसा हर पल उसके अंदर क्या बना है? हाँ, अति विषयाभिलाषा, विषयों के प्रति अति अभिलाषा, तो विषयों की अति ग्रद्धि। ग्रद्धि मतलब आसक्ति, किसकी? भोजन की, विषयों की, धन की, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये कब होगा? जब अति ग्रद्धि होगी। भोजन कर रहे हैं, अब भोजन में कोई जीव निकल गया, फिर भी भोजन कर रहे हैं, ये किसका प्रतीक है? अति आसक्ता, अति ग्लानि, नहीं करना उनके प्रति, तो अति ग्रद्धता है, लोलुपता है विषयों के प्रति। मायाचारी, तृष्णा, तृष्णा माने लोभ की अधिकता। अतिमान, अहंकार। वंचना, दूसरों को ठगना। अनर्थ भाषण, झूठ बोलना। चपलता, मन तो चपल होता ही है, चंचल मन तो चपल है। अति लोभ आदि भाव नील लेस्या के लक्षण हैं। ये किसके लक्षण हुए? ये नील लेस्या के लक्षण हैं। अब नील के अति आलस्य युक्त, निर्बुद्धि, ये अलग अलग ग्रंथों के अनुसार। विषय लंपट, मानी, माई, कातर, निंदक, वंचन और अति तृष्णा पर, ये नील लेस्या के लक्षण हैं। और भी स्पर्धकों का पांचवा भाग तीव्रतर, जो हमारे कर्म उदय में आते ना, बनते सत्ता में रहते, उन स्पर्धकों का पांचवा भाग तीव्रतर कसाय अनुभाग का है। एक तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, है ना? तो तीव्रतम कौन सा था? कृष्ण। अब ये तीव्रतर, 3 डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? तो ये कौन सी डिग्री का हो गया? बुराई, बुरे में बुरा, है ना? और तीव्रतर उदय से उत्पन्न कसाय नील लेस्या है। कापोत लेस्या किसे कहते हैं? है? कातर माने होता है डरपोक, है ना? पर दुख कातर, दूसरों के दुख को देखकर भयभीत हो जाना। कातर माने भयभीत, पर के दुख को देख के भयभीत होना। और यहाँ तो कातर है, डरपोक है। कायर को कातर कहते हैं, है ना? ऊपर कायर आया था, जरा जरा सा कुछ हुआ तो डर के भाग गया। जैसे चोर होता है, तो चोर कैसा होता है? कायर, कोई ने खांस भी दिया तो भाग जाएगा, तो डरपोक है। वंचक भी ढकना भी चाहता है, लेकिन डरता भी है ना? कापोत लेस्या किसे कहते हैं? जो सदा रुष्ट, हर समय रूठा रहता है। पर निंदक, दूसरों की निंदा में ही जिन्हें आनंद आता है, भले वो मंदिर में हो, स्वाध्याय में हो,
तीर्थ क्षेत्रों पे हो, कहीं भी हो, जहां कोई मिला और वो चालू हो गए। उनकी दृष्टि मात्र दूसरों के दोषों पर ही रहती है, उन्हें कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन किसी चीज में दोष, जल्दी उनका काम है दोष निकालना, तो यही करते रहते हैं कुछ लोग, है ना। इससे उनकी लेस्या का पता भी चल जाता है। तो निंदक हैं, करते रहते हैं निंदा दूसरों की। अकार्य करने वाला मतलब जो अपने योग्य कार्य नहीं है, जिस कुल में पैदा हुए आदि आदि, अब उन कार्यों को यदि वो करता है वो क्या कहलाएंगे? अकारी। कौन सा व्यापार करें, कौन से कार्य उनके प्रयोजन भूत हैं, उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वे क्या कहलें? कार्य अकारी का विवेक के बिना अकारियों में ही लगे रहना, शोक भय आकुलता सहित रहता है। शोक भी है, भय भी है, अति आकुलता भी किसका परिणाम है? हाँ ठीक है, अब बैठे हैं, भोजन बन रहा है, लेकिन आकुलता है। भैया बनते ही बनेगा ना, रख दिया अपन ने, कुकर लगा दिया है, चूल्हा फुल स्पीड पे है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? सीटी अभी तक नहीं आई, बार बार ऐसा कुछ तो नहीं है कि क्या हो गया? अब कहीं अपन जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी ड्राइवर कब तक पहुंच जाएंगे? ट्रेन पे बैठे हैं, वहां लिखा है इतने बज के इतने मिनट पे ट्रेन आएगी, फिर भी बार बार जाके देख रहा है आ गई क्या? तो भैया आएगी तो सही, लेकिन कब आएगी? अब टाइम तो लिखा ही है घड़ी में, उसके पहले ही उसे क्या हो रही है? आकुल। इसलिए घंटों पहले ही स्टेशन जाके बैठ जाते। ये क्या है? किसी भी चीज की आकुलता क्यों होना? मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल आत्म को है सुख सो सुख। क्या लिखा है? आत्म को है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। मतलब जहां आकुलता है वहां सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां आकुलता नहीं है। अब वो क्या हो रहा है? हो रहा है आकुल व्याकुल हर चीज में, कहीं भी कुछ भी हुआ आकुलित भयो। नहीं सर है? हाँ ऐसा पढ़ते ना, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानवार मृग बालू को देखता है और भागता है, आगे वहां क्या जल मिलेगा? अब जल तो मिलता ही नहीं, जल हो तो मिले। ऐसे इंद्रियों में सुख खोज रहा है, अब हो तो मिले, है ही नहीं है, इसलिए फिर आकुलित होता है। अब आया जल की आशा से, जल नहीं मिला, फिर दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद फिर देखता है आगे जल होगा, फिर दौड़ लगा देता है, वहां जाके देखता है फिर वही बालू मिली। तो ऐसी आकुलता करता रहता है, आकुलता सहित रहता है। पर का पराभव करने वाला है, मतलब दूसरों को नीचे दिखाना, गिराना, निंदा करना, कैसे किसी को नीचा दिखा सके, एक भी मौका नहीं चूकना। जैसे ही अवसर मिला वैसे ही अपनी बात रख दी। ये क्या हुआ? दूसरों को एक भी अवसर ऐसा न जाए कि अपन किसी को नीचा ना दिखे। तो पर का पराभव करने वाला है। आत्म प्रशंसक जहां भी जाएगा खुद के ही गीत गाएगा। हम ऐसे हैं, हम ऐसे, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारा तो ये होता है, हमारा तो ये होता है। जो आत्म प्रशंसक कहलाते हैं। पर प्रतीति रहित, दूसरों के प्रति कोई प्रतीति उसे नहीं होती। अपने समान दूसरे को मानता है, मतलब खुद अगर चोर है तो सबको क्या समझेगा? सब एक से ही है। खुद झूठ बोलता है तो सबको झूठ ही मानेगा। तो अपने समान दूसरे को मानता है, दूसरे के द्वारा स्तुति करने पर संतुष्ट होता है। मतलब कोई ने थोड़ी सी खुशामद कर दी, चापलूसी कर दी तो खुश हो गए, हाँ देखो कितने अच्छे हैं लोग, हमारी कितनी प्रशंसा करते हैं। फिर उनको कुछ भी लुटाने को तैयार, किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ी चापलूसी खुशामद कर दो, तो फिर वे सब कुछ देने के लिए
भले उनमें कोई गुण हो नहीं हो, नहीं आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने इतने अच्छे काम किए हैं, आप में इतना अच्छा ज्ञान है, आप अच्छे धर्मात्मा हैं, अबे भले धर्मात्मा ना हो, लेकिन फिर भी उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो फिर आप उनके लिए क्या हो गए, अच्छे हो गए। तो ऐसे पर के द्वारा स्तुति करने पर संतुष्ट होता है। हानि वृद्धि को नहीं जानता, इससे क्या लाभ होगा और क्या हानि, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ऐसा करना है। और संग्राम में मरने की प्रार्थना करता है, वीर मरण। हाँ, जितने भी सिपाही होते हैं इन सबकी कापोतलेश से ही होती है। युद्ध में जो छत्री तो है, लेकिन हाँ पीठ दिखा के नहीं मरेंगे, कायर नहीं है। क्या, हम जब भी होगा सीधे सीना पे गोली खाते हैं, तो क्या हो गए, कापोतलेस्या वाले हो गए सब। स्पर्धकों का चतुर्थ भाग तीव्र कषाय अनुभाग का है और तीव्र उदय से उत्पन्न कषाय कापोत लेस्या है। ये तीनों लेस्याओं की क्या हुई, परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है। अब कृष्णादि लेस्याओं में कितने भाव होते हैं, तो कृष्णादि लेस्याओं में 36 भाव होते हैं। औपसमिक का एक, कौन सा, सम्यक। छायक का एक, सम्यक। ये कहाँ तक लगाना, तो चौथे गुण स्थान में जो भाव होते हैं उन भावों को पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक के सभी भाव यहाँ मिल जाएंगे। छायोपसमिक के 15 अभी अपन पढ़ के आए, और औदेक के 16, और पारनामिक के 3, जीवत भव्यत और अभव्यत। इन 36 भावों में कृष्णादि 3 अशुभ लेस्याएं, मतलब ये अकेली नहीं होती, शुभ भी होती हैं, लेकिन ये 3 लेस्याएं इतने ही भावों में होंगी। ऊपर के जो शुभ भाव हैं उनमें वे कृष्ण आदि लेस्याएं नहीं होती, तो 36 भावों में तो होती ही है। कृष्ण लेस्या वालों के 3 ज्ञान रूप भाव कितनी गतियों में पाए जाते हैं, कृष्ण लेस्या वालों के 3 ज्ञान रूप भाव 3 गतियों में पाए जाते हैं। गति कितनी होती है, 4, है ना। तो नरक गति में 5वें से 7वें नरक तक पर्याप्त अवस्था में कृष्णादि 3 लेस्या भाव पाए जाते हैं, क्योंकि त्र्यंच गति में कर्म भूमिया संगी पर्याप्तक जीवों के, त्र्यंच गति में कब होंगे, तो कर्म भूमि के जो संगी पर्याप्तक जीवों के, वो मनुष्य गति में कर्म भूमिया जीवों के अवधि ज्ञान रूप भाव पर्याप्तक जीवों के। अब 3 ज्ञान कहा है, तो 3 ज्ञान में ये भाव लेस्याएं चाहिए है। 3 अज्ञान नहीं लिया, 3 ज्ञान माने मति ज्ञान, सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान, है ना। अब नरक गति से 5वें से 7वें नरक तक पर्याप्त अवस्था में क्यों लिया, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में वहां 3 ज्ञान होते ही नहीं है। जब पर्याप्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, तब उनके यहाँ ये 3 ज्ञान कहलाएंगे। लेकिन लेस्या में बदलाव वहां नहीं होता है, तो लेस्या अशुभ ही रहेगी और ज्ञान सम्यक हो जाएंगे। उसी प्रकार त्र्यंच गति में जो कर्म भूमिया संगी है वे पर्याप्तक जीवों में ही होगा, क्योंकि कर्म भूमि में कोई भी चौथे गुण स्थान वाला जीव उत्पन्न नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीवों का वहां जन्म ही नहीं है त्र्यंच गति में। तो जब कोई त्र्यंच पर्याप्तक होगा, संगी होगा, और वो सम्यक दर्शन जब प्राप्त कर लेगा, तब उसके 3 कौन से ज्ञान होंगे, मति श्रुत अवधि ज्ञान। लेकिन वहां उनके अशुभ लेस्याएं हो सकती हैं, कृष्णादि, है ना। क्या कर्म भूमि में ही कह रहे हैं अशुभ जी अभी,
भोग भूमि में शुभ ही होंगी। हाँ हाँ, पर्याप्त शुभ ही होंगी। और मनुष्य गति के जो कर्म भूमियां जीवों के अवधि ज्ञान रूप भाव किसको होंगे, तो वे भी पर्याप्त जीवों के ही होते। तीन ज्ञानों को पूछा तो तीनों में लगाना पड़ेगा, दो ज्ञान के साथ मत बनाना। हाँ, तीनों ज्ञानों के साथ अवधि ज्ञान में बनाना पड़ेगा। तो कापोत लेस्या वालों के छायक सम्यक रूप भाव कितने योगों में पाया जाता है? क्या कहा? कापोत तो लेस्या हो और छायक सम्यक तो हो, और फिर योग 15 योगों में से, तो कितने योगों में पाया जाता है? कापोत लेस्या वालों के छायक सम्यक रूप भाव 13 योगों में पाया जाता है, क्योंकि 15 योगों में से 2 योग तो आहारक दुख है, उनमें कापोतलेस्या नहीं होती। क्या? 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय योग। तो आहारक और आहारक मिश्र काय योग तो शुभ लेस्या वालों को ही होता है, ठीक है ना। कापोतलेस्या नहीं होगी। किसको होगी? तो उनको पीत और पद्मलेस्या वालों को ही होगा, ठीक है ना। तो कापोतलेस्या वालों के छायक सम्यक रूप भाव 13 योगों में पाया जाता है, 4 मनोयोग एवं 4 वचन योग में। कर्म भूमिया मनुष्य के एवं प्रथम नरक में मिलेगा। फिर औदारिक कायोग में भी कापोतलेस्या कहाँ मिलेगी? तो कर्म भूमिया मनुष्यों के, ये प्रथम नरक में क्यों कहा? क्योंकि पहले नरक में कापोतलेस्या ही है। क्या? छायक सम्यक दृष्टि को, हाँ, छायक सम्यक के साथ बना रहे हैं, तो छायक सम्यक दृष्टि के कापोतलेस्या ही है, कृष्ण नहीं होगी। पहले नरक जाएगा तो छायक सम्यक दृष्टि पहले नरक में ही मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। पहली चीज, पहले नरक से आगे छायक सम्यक दृष्टि नहीं जाता है, प्रथम नरक बिन, है ना। और वहां कापोतलेस्या के अलावा दूसरी लेस्या छायक सम्यक दृष्टि को नहीं होगी, बाकी तो होगी, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि कौन सी होगी? कापोतलेस्या ही होगी उसको, है ना। उससे कम होती तो वो दे देते, अब उससे कम तो होती नहीं है। कृष्ण नहीं है, नील नहीं है, फिर कापोत पे आ गए। अब कापोत में भी सामान्य, उसमें भी उसकी कैटेगरी रहेगी। मतलब एक कापोतलेस्या वाला छायक सम्यक दृष्टि और एक कापोतलेस्या वाला मिथ्या दृष्टि है, उनमें भी अंतर पाया जाएगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि नरक में भी जाता है तो भी उसकी चेष्टा परिणति सामान्य मिथ्या दृष्टियों से अलग होती है। इसके लिए एक दोहा आता है, बाहर नारकृत दुख भोगे, अंतर समरस गटा गटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की मुहि, रीत लगत है अटापटी। वो सम्यक दृष्टि है, भले ही उसके पास चारित्र नहीं है लेकिन उसका श्रद्धांत तो मजबूत है। छायक सम्यक दर्शन है, उसमें कोई ऐसे अतिचार आदि भी नहीं लगते हैं उसके, जो यहाँ दोष अपन गिनाते ना, 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, ये छायक सम्यक दृष्टि के पास नहीं मिलेंगी, ऐसा भी लगाना। तो वहां एक प्रथम नरक में। फिर औदारिक कायोग किन किन को होता है? तो मनुष्यों और त्रियंचों को ही होता है। तो औदारिक कायोग में भोग भूमि में भी होता है और कर्म भूमि में भी होता है। तो भोग भूमि में अशुभ लेस्या छायक सम्यक दर्शन के साथ वहां नहीं होगी। तो औदारिक कायोग में कर्म भूमिया मनुष्यों के भी कापोतलेस्या होती है। औदारिक मिश्र कायोग में जब कोई, देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त तो शुभ लेस्याओं के साथ ही होगा, औपसमिक आदि, लेकिन जिस जीव ने पूर्व में नरकायु का बंद कर लिया है, अब बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो छायक सम्यक दृष्टि बन गया, जीवन भर छायक सम्यक दृष्टि रहा। अब मरण करके जब वो नरक जाएगा तो उसके अंतिम समय में जब मरण काल आता है तो उसके परिणामों में संक्लेश होता है।
फिर उसकी लेस्या की जो विशुद्धि है वो कम हो जाती है। जैसे राजा श्रेणिक, चाहे सम्यक दृष्टि रहे, समूह शरण में भगवान के पास बैठे, वहां उनके पास शुभी लेस्याएं थी, जितना पूरा उन्होंने धर्मोपदेश सुना, सब सुना, शुभ लेस्याएं थी। लेकिन जब उनके पुत्र कुणिक ने उनको पिंजड़े में बंद कर दिया, और जब वो हथौड़ा लेके कारीगर को, लोहार को लेकर बंधन खोलने आ रहा, तब उन्होंने उसको देखा, अरे ये तो रोज रोज इतना कष्ट देता है, इससे अच्छा तो आयु कर्म पूर्ण हो गया था, उतनी ही आयु बची थी, कापोत लेस्या हो गई, इसलिए ऐसा भाव आया। शुभ लेस्या होती तो ऐसा भाव नहीं आता। उस लेस्या के परिणाम स्वरूप वो मरण करे, तो मरते काल में एक अंतर मुहूर्त पहले उनको कौन सी लेस्या थी? कापोत लेस्या। ये छायक सम्यक दृष्टि के साथ। अब अगर कोई क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो और भले ही उसके पास तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रहा हो, तो मरण के एक अंतर मुहूर्त पहले ही उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है। क्या होता है? सम्यक दर्शन छूट गया, तीर्थंकर प्रकृति रुक गई उतनी देर के लिए, क्योंकि पहला गुण स्थान हो गया। अब पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं है, जबकि ये तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी है। एक बार बंधना प्रारंभ हुई तो बंधेगी। मोक्ष में ही जब जाएगा जीव, छपक श्रेणी चढ़ेगा, तो 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक इसका बंध होता है। लेकिन अगर किसी क्षयोपम सम्यक दृष्टि ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है और उसको बांधने के पहले नरकायु का बंध कर लिया है, तो ऐसे जीव के एक अंतर मुहूर्त इधर का और एक अंतर मुहूर्त नरक का, इन 2 अंतर मुहूर्त काल तक ना तो उसके पास सम्यक्त है और न तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही हो रहा है। वो मिथ्यात्व के साथ अब क्योंकि पहले में जाता वो सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकता था, कृत वेदक होता या छायक सम्यक दृष्टि होता, लेकिन क्षयोपम है, वो दूसरे तीसरे नरक में उसे जाना है, तो सम्यक दर्शन उसका छूट गया। उस समय उसकी लेस्या की स्थिति क्या होगी? अशुभी होगी। दूसरे तीसरे नरक में जो लेस्या होगी वो यहीं से प्रारंभ हो गई। कापोती है, दूसरे में कापोत का जघन आ जाती है, और तीसरे में कापोत और फिर नील, समझे ना? फिर नील के बाद आगे नील, फिर नील का जघन, फिर 6ठे में कृष्ण और 7वें में महाकृष्ण, कृष्णतम लेस्या होती हैं। ऐसी अपन ने पढ़ी थी, वो वहां से उसको व्यवस्थित देख लेना, पहले में कौन सी, दूसरे में कौन सी, अलग अलग उनका दिया है। तत्वार सूत्र में भी दिया है और इसको भी दिया है। बनेगी, हाँ बनती रहेगी। सिर्फ एक अंतर मुहूर्त, जैसे पर्याप्तियां पूर्ण होंगी, पर्याप्तियां पूर्ण होते ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, और जैसे ही सम्यक दर्शन होगा तीर्थंकर प्रकृति मनना प्रारंभ हो गई। बस प्रारंभ यहाँ की थी, लेकिन अब जब तक इतने काल तक वो नरक में रहेगा वो तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी। आएगा तो भी बंधेगी, यहाँ मनुष्य बनेगा तो भी बंधेगी, मुनि बनेगा तो भी बंधेगी है? नहीं, तीर्थंकर जन्म हो गया तो ही बंध, 8वें गुण स्थान तक बंधेगी, निरंतर बनती रहेगी, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ही छपक श्रेणी में चढ़ेगा और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में प्रवेश करेगा, नाम कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं उन सब में से जितनी जितनी वो वहां पर बंध से विच्छिन्न होंगी, सत्ता में तो रहेगी 14वें गुणस्थान तक, लेकिन बंध विच्छुत्ति 8वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की होगी, तो उसमें 6ठे भाग में तीर्थंकर प्रकृति भी बंध से विच्छिन्न हो जाएगी, सत्ता में रहेगी। उदय में 13वें गुणस्थान में होगी। उदय में कहाँ आएगी? 13वें में। सत्व कहां तक रहेगा? 14वें तक।
बंद कहाँ तक होगा? चौथे से 8वें तक। चौथे के पहले भी बंद नहीं। यदि स्वर्ग जाना है तो बंद रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है, बनती रहेगी, किसी भी स्वर्ग में जाए। लेकिन तीर्थंकर की सत्ता वाला स्वर्गों में भी जाएगा तो भवनत्रक देवों में नहीं जाएगा, फिर सभी प्रकार की वैमानिक की देवियों में भी नहीं जाएगा, फिर वहां जो आभियोग किल्बिष आदि जाति के देव हैं, इन जाति के, उनमें भी नहीं जाएगा, है ना। विशिष्ट देवों में ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा मानो। तो औदारिक काय योग में कर्म भूमिया मनुष्यों के छायक सम्यक्त के साथ कापोत लेस्या 13 भाव निकालना है। तो 4 मन के 4 वचन के 8 तो हो गए। औदारिक काय योग 9वां। औदारिक मिश्र काय योग में कहाँ होगी कापोत लेस्या? तो भोग भूमिया मनुष्य और त्रियंच तथा कर्म भूमिया मनुष्यों के नरक गति से आते समय। अब कोई यहां पर मनुष्य है या त्रियंच है, त्रियंच को तो होगा ही नहीं, भोग भूमि का कोई मनुष्य है। अब मनुष्य ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्म भूमि के मनुष्य को ही होती है, त्रियंच को होती नहीं है। अब कोई कर्म भूमि का मनुष्य है, उसने पहले मनुष्य या त्रियंच आयु का बंद कर लिया पहले गुण स्थान में। कहाँ कर लिया? पहले गुण स्थान में, क्योंकि हाँ, मनुष्य और त्रियंचों के मनुष्य आयु की बंध विच्छित्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? कोई भी कर्म भूमि का मनुष्य चतुर्थ गुण स्थान वर्ती मनुष्य आयु को नहीं बांधता। क्या सम्यक दर्शन हो ही गया, आयु बंद करेगा सम्यक दृष्टि कर्म भूमि का मनुष्य, तो किसकी आयु करेगा? है देवायु। नहीं समझे ना? उसको मनुष्य आयु का बंध तो कहाँ बांधी उसने? पहले गुण स्थान में, क्योंकि दूसरा गुण स्थान तो गिरने का है। इतने जल्दी विच्छुत्ति कहाँ होती है लेकिन इसकी? दूसरे गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में नरकायु की विच्छुत्ति होती है और दूसरे गुण स्थान में त्रियंच और मनुष्यों को, त्रियंचायु और मनुष्यायु दोनों की विच्छुत्ति हो जाती है। क्या हो जाएगी? तो कोई कर्म भूमि का मनुष्य है और उसने मनुष्य आयु त्रियंचायु का बंद कर लिया, बाद में उसने छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। अब वो मरण करके कहाँ जाएगा? भोग भूमि देवायु में नहीं जाएगा। उसने मनुष्य त्रियंचायु का बंध किया और छायक सम्यक दृष्टि है, तो मरण करके जाएगा भोग भूमि के। अब भोग भूमि में जब जाएगा तो उसके शुभ लेस्याएं नहीं होंगी। कौन सी लेस्या होगी? अशुभ। अशुभ में कृष्ण नील नहीं होगी। कौन सी होगी? कापोत। तो वो औदारिक मिश्र का योग में भोग भूमिया मनुष्य त्रियंच तथा कर्म भूमिया मनुष्यों के कब? नरक गति से आते समय। कोई ये तो हो गया भोग भूमि में उत्पन्न हुआ, मनुष्य त्रियंच बना, तो उसके निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कापोत लेस्या है, और जैसे ही पर्याप्तियां पूर्ण होंगी तो पीतलेस्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पीतलेस्या। लेकिन यहाँ आधार क्या है? कापोतलेस्या का, तो कापोतलेस्या बनेगी। हाँ, अब मनुष्य गति में कहाँ बना? कर्म भूमि के मनुष्यों में कैसे बना? पहले कर्म भूमि के मनुष्यों के औदारिक कायोग में कापोतलेस्या हो गई, है ना। तो औदारिक कायोग में क्यों हुई? क्योंकि कर्म भूमि का मनुष्य है जो मर रहा है, छायक सम्यक दृष्टि है, अब मरण करके वो भोग भूमि जाएगा, तो यहाँ कर्म भूमि में उसके कापोतलेस्या है। वही जीव अब मरण करके जब भोग भूमि जाएगा, कहाँ जा रहा है? छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य मरण करके कर्म भूमि से कहाँ जा रहा है? भोग भूमि में। अब वहां चाहे त्रियंच बने या मनुष्य बने, यहां ही उसको एक अंतर मुहूर्त पहले कापोतलेस्या हो गई। अब उस कापोतलेस्या के साथ वो उत्पन्न हुआ भोग भूमि में, मनुष्य में या त्रियंच में,
तो वहां निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में उसको कापोत लेस्या रहेगी। तो दोनों को बन गया। वहां से नरक से आ रहा था। अब नरक की बात नहीं करो, अभी तो मात्र कर्म भूमि का मनुष्य है। कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंश का नहीं बनाई। अब वो कर्म भूमि का मनुष्य भोग भूमि का त्रियंश बने या मनुष्य, लेकिन यह छायक सम्यक दृष्टि। तो यहाँ मरण काल में उसको कापोतलेस्या हो गई, वही जीव। अब वही जाके भोग भूमि में उत्पन्न हुआ, तो उसके वहां निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेस्या है, वहां जाके हो गई। तो ये भोग भूमि की भी बन गई। भोग भूमि के मनुष्य त्रियंश दोनों में लगाना, क्योंकि दो में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यहां से मरने वाला एक ही है, मनुष्य ही, क्योंकि त्रियंश को छायक सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो त्रियंशों में छायक सम्यक दर्शन सिर्फ बनता है तो भोग भूमि में। यहाँ कर्म भूमि के मनुष्य ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, लेकिन प्राप्त करने के पहले उसने त्रियंचायु का वंद कर लिया है। अब वो जाके भोग भूमि में त्रियंच उत्पन्न हो गया छायक सम्यक दृष्टि कापोत लेस्या के साथ। अब पर्याप्त होगा तो उसको पीतलेस्या हो जाएगी। अब वहां से वो मरण करके स्वर्ग ही जाएगा। अब पीतलेस्या है तो वह पीत पद्मलेस्या जिन स्वर्गों में जाएंगे। सम्यक दृष्टि वैमानिक में ही जाता है तो वैमानिक में ही उत्पन्न होगा। बराबर। अब कर्म भूमि के मनुष्यों में एक तो बनाई थी जाते समय कहां, भोग भूमि। अब मान लो कोई उत्पन्न, क्योंकि औदारिक मिश्र का आयोग है, अब किसमें बनाना है जी, औदारिक मिश्र का आयोग में। वहां औदारिक कायोग में बनाई थी, अब औदारिक मिश्र कायोग में भोग भूमि बनी। अब औदारिक मिश्र कायोग कर्म भूमि के मनुष्यों के कब बनेगा, छायक सम्यक दर्शन के साथ। तो देवों के तो बनेगा नहीं, देवगति से आने वाले जीव के। तो जो जीव नरक गति से मनुष्य गति में आ रहा है, अब कौन से नरक से आएगा, तो छायक सम्यक दृष्टि सिर्फ पहले नरक में ही होते हैं। तो पहले नरक से जब मनुष्य गति में आएगा तो पहले नरक में उसके कौन सी लेस्या थी, कापोत। कौन सी लेस्या थी, कापोत। अब वहां से वो मरण करके मनुष्य गति में आ रहा है, तो एक अंतर मुहूर्त तक यहां भी उसको कापोत लेस्या ही रहेगी। औदारिक मिश्र का आयोग जब तक रहेगा तब तक। क्यों नहीं कहलाएगी, नारकी तो मर गया, तो उस गति मनुष्य है, औदारिक मिश्र का आयोग है। औदारिक मिश्र का आयोग जब तक रहेगा, ऐसे ही औदारिक का आयोग हो जाएगा तो लेस्या चेंज हो जाएगी। लेकिन औदारिक मिश्र का आयोग है तो उसके कापोत लेस्या है। हाँ हाँ, ये बन गया। अब वहीं उसी प्रकार वैक्रियक का योग प्रथम नरक में, क्योंकि नरक में वैक्रियक ही का योग होता है, तो वहां भी उसके कापोत लेस्या थी, कोई बाधा वहां ही नहीं है। वैक्रियक मिश्र का योग प्रथम नरक में बनेगा, क्योंकि यहां से कोई जीव मनुष्य मर के पहले नरक में उत्पन्न हुआ क्या, तो उसके प्रथम नरक में वैक्रियक मिश्र का आयोग में भी कापोत है और वैक्रियक का आयोग में भी कापोत ही है। हाँ, जाने वाले नरक जाने वाले, तो उस जाने वाले की, इसलिए वैक्रियक मिश्र का आयोग में भी कापोत है और वैक्रियक का आयोग में भी कापोत है। छायक सम्यक दृष्टि है, उसमें भी बन गया। कारमाण का योग नरक और त्रियंच मनुष्यों के, नरक में त्रियंशों में और मनुष्यों में कारमाण जो आ रहे हैं तो उनके सबके कारमाण का योग में भी बन जाएगी कापोत लेस्या। लेकिन देवों में कारमाण का योग में छायक सम्यक दृष्टियों के का आधार मत भूलना। आधार क्या है, छायक सम्यक दृष्टि में कापोत लेस्या। क्या देखना है, देवों में कारमाण का योग में भी अशुभ लेस्या हो जाएगी, लेकिन यहां कौन सा सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि। यहां से कोई जीव मनुष्य, क्योंकि नार की देव बनता नहीं है, नहीं समझे ना, और त्रियंश छायक सम्यक दृष्टि होता नहीं है, बचा कौन, मनुष्य।
तो जो यहाँ छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं, वे मरण करके जब देवगति में जाते हैं तो उनके कार्माण काय योग में कापोत लेस्या नहीं होती, शुभ लेस्या ही होती है। ऐसे ये सब योग चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा जानना चाहिए। अब अशुभ लेस्याओं के साथ विभंग ज्ञान रूप भाव कितनी गतियों में होता है? क्या लेस्या अशुभ रहे और विभंग ज्ञान, तो विभंग ज्ञान होता है पहले ही गुण स्थान में और दूसरे में। कहाँ होता है? पहले और दूसरे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में अवधि ज्ञान होता है, तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होता है। तो विभंग ज्ञान कहाँ होगा? पहले और दूसरे गुण स्थान में। अब लेस्या कौन सी कह रहे हैं? अशुभ लेस्याओं के साथ। तो अशुभ लेस्याओं के साथ विभंग ज्ञान रूप भाव 3 गतियों में होता है, नरक गति, त्र्यंच गति और देव गति में नहीं होता, क्योंकि देव गति की पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्या नहीं होती है ना। और देवों के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में ही अशुभ लेस्या होती है। और जहाँ निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था है विभंग ज्ञान नहीं होता, और जहाँ विभंग ज्ञान है वहाँ निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि विभंग ज्ञान में मरण नहीं होता। उनके देवों के, अर्थात विभंग ज्ञान को लेकर अगले भव में नहीं जा सकता कोई भी जीव। विभंग ज्ञान है वो वहीं छूटेगा, पर भव में साथ में नहीं जाता। अवधि ज्ञान तो जाता है, लेकिन विभंग ज्ञान अनुगामी नहीं होता। हाँ, नोट कर लो ये विषय, ठीक है। तो कोई भी जीव जो को अवधि ज्ञानी है वो अपना, भले ही यहाँ कोई मनुष्य है जिसने नरक आयु का बंद कर रखा है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसका अवधि ज्ञान यहाँ छूटेगा, भले ही वहां आपको विभंग ज्ञान हो जाएगा। वहां एक अंतर मुहूर्त के पश्चात पर्याप्तियां पूर्ण होने पर विभंग ज्ञान हो जाता है। नरक में भी स्वर्ग में भी कोई लेके नहीं जाता, विभंग ज्ञान लेके नहीं जाएगा कोई भी। औपसमिक सम्यक रूप भाव के साथ अशुभ लेस्या कितनी गतियों में होती है? औपसमिक सम्यक रूप भाव के साथ अशुभ लेस्या 3 गतियों में होती है, नरक गति, त्र्यंच गति और मनुष्य गति में। देव गति में अशुभ लेस्या के साथ औपसमिक सम्यक तो नहीं होता है, क्योंकि देवों के अशुभ लेस्याएं निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में ही होती हैं। वह औपसमिक सम्यक नहीं होता, क्योंकि औपसमिक सम्यक में मरण ही नहीं होता। द्वितीयोपसम सम्यक निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में होता है, लेकिन वहां शुभ लेस्याएं ही होती हैं। कोई द्वितीयोपसम सम्यक वाला है, वो मरण करके देवगति में गया, उसके निवृत्ति पर्याप्त अवस्था होती, द्वितीयोपसम सम्यक है, लेकिन वहां लेस्याएं कौन सी होंगी? क्योंकि वहां वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है द्वितीयोपसम सम्यक वाला। कृष्ण नील लेस्या की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने भाव होते हैं? तो कृष्ण नील लेस्या की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 31 भाव होते हैं। छायोपसमिक के 12, औदेक के 16, पारिणामिक के 3। कापोत लेस्या की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने भाव होते हैं? तो कापोत लेस्या की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 34। अभी कितने बताए थे? 31, यहाँ 34 हो गए। छायक का निवृत्ति पर्याप्त अवस्था मतलब जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती उस काल को लेना है ना। छायोपसमिक के 14 और औदेक के 16। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था कौन से गुण स्थान में होती है? तो पहले, दूसरे और चौथे में। तीसरे गुण स्थान में नहीं होती, जहां मरण नहीं होता है ना। औदेक के 16, पारिणामिक के 3, ये 34 भाव। कृष्णादि अशुभ लेस्याओं की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में
कितने गुणस्थान होते हैं? तो कृष्णादि अशुभ लेस्याओं की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 3 गुणस्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। इन गुणस्थानों में भाव कृष्ण और नील लेस्या के मिथ्यात गुणस्थान में 28, छायोपशमिक के 9, 2 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि, औदिक के 16, 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 मिथ्यात, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व और 1 पारिणामिक के 3 जीवत्व, भव्यत्व और ये पहले गुणस्थान के 28 भाव हैं, है ना। अब पहले गुणस्थान में छायक भाव भी नहीं होता और औपसमिक भाव भी नहीं होता। उसी प्रकार छायोपशमिक के भी 9 ही रखें, क्योंकि वह अज्ञानी होगा और वहाँ अवधि ज्ञान होता नहीं है तो 2 ही लेंगे। दर्शन भी अवधि दर्शन नहीं है तो 2 लेंगे और लब्धि 5 सब जगह होती है। उसी प्रकार औदिक के 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 मिथ्यात और लेस्या सिर्फ 1 होती है। 5 लेस्या सीधी सीधी यहाँ पर कम की गई। पारिणामिक के 3, सासादन गुणस्थान में 25, उपयुक्त भावों में से जो 28 कहे गए थे, नरक गति 1 निकाल दो, 1 मिथ्यात, 1 अभव्यत, 3 भाव कम कर दो, क्योंकि मिथ्यात पहले गुण स्थान में, अभव्यत भी पहले गुण स्थान में और नरक गति भी पहले गुण स्थान में, तो 3 भाव निकाल दो, क्योंकि सासदन वाला नरक नहीं जाता है, इसलिए दूसरे गुण स्थान वाला जीव कभी भी नरक नहीं जाता। चौथे गुण स्थान में 22 भाव, छायोपशमिक के 10, 2 ज्ञान, 2 दर्शन, 5 लब्धि और 1 सम्यक। तो क्या बढ़ गया यहाँ पर? वहां 8 थे, 9 थे, 1 सम्यक तो बढ़ गया, ठीक है ना। और अज्ञान की जगह क्या हो गए? ज्ञान। दर्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता। औदिक के 10, वहां 16 थे, अब यहाँ 1 गति, कौन सी आ गई गति? मनुष्य गति। 4 कसाय, 1 लिंग, 1 अज्ञान, 1 असंयम असिद्ध और 1 लेस्या। ये औदिक के 10 भाव ही होंगे निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में चौथे गुणस्थान में, ठीक है। पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्यत्व। कापोत लेस्या में पहले दूसरे गुणस्थान में कृष्ण और नील लेस्या के समान ही भाव होते हैं। विशेष है कि लेस्या के स्थान पर कापोत लेस्या का ग्रहण करना चाहिए। अवृत सम्यक्त में 28, छायक का 1, छायोपशमिक के 12, औदिक के और पारिणामिक के 2। कृष्णादि अशुभ लेस्या वाले देवों के कितने भाव हो सकते हैं? तो कृष्ण आदि अशुभ लेस्या वाले देवों के 24 भाव हो सकते हैं। छायोपशमिक के 9, औदिक के 12 और पारिणामिक के 3 ए 24 भाव। कृष्ण लेस्या वाले भव्य जीवों के कितने भाव होते हैं? तो कृष्ण लेस्या वाले भव्य जीवों के 35 भाव होते हैं। जो भव्य हैं उनके अभव्यत्व भाव नहीं होगा, 36 में से 1 कम कर लो। औपशमिक का 1, छायक का 1, छायोपशमिक के 15, औदिक के 16 और पारिणामिक के 2। इस प्रकार से ये 3 अशुभ लेस्याओं का वर्णन यहाँ अभी समाप्त हुआ। पेज नंबर 93 तक अपन ने पढ़ा, बराबर। तो ऐसे इनको बार बार पढ़ना और लगाना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। पीडीएफ से पढ़ना, पुस्तक से पढ़ना, ठीक है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, घुमा दो सबको। मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन।